हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर संधि के भेद, गुण संधि तथा वृद्धि संधि। तो प्रस्तुत है संधि। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। संधि के बारे में, और पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर संधि की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि और वृद्धि संधि। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुण संधि से। तो गुण संधि होता क्या है? जब आ या आ यानी कि छोटा या बड़ा आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, या री आए, तो ये क्रमशः क्या जाते हैं? ए, ओ और आर। यानी कि अगर छोटा या बड़ा आ के आगे ई आएगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है। और अगर छोटा या बड़ा आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ बनेगा। और अगर छोटा या बड़ा आ के आगे री आएगा तो अर बनेगा, ठीक है। यानी कि इसकी पहचान क्या होगी कि जहां भी ए या ओ या अर आ गए वो वहां क्या होगा? गुण संधि होगा, ठीक है। चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है? आ और ई मिलकर के ए हो गए। कैसे? उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पा में आ और ई, आ और ई मिलकर के क्या बन गए? ए बन गए, ठीक है। इसी तरह से गणेश में, जैसे गणेश का संधि विकसित करेंगे तो गणधन ईस, यानी कि आ और ई मिलकर क्या बन गए? ए बन गए। यानी कि यहाँ देखते हैं, जैसे अड़ा में आ और ये बड़ी ई, तो आ और बड़ी ई मिलकर क्या बन गए? ए बन गए, ठीक है। इसी तरह से आ और ई मिलकर के ए कैसे बने? इसके लिए उदाहरण है महेंद्र, यानी कि महाधन इंद्र। ये बड़ा आ और ये छोटी ई, ये आ और ई मिलकर क्या बन गए? ए बन गए, ठीक है। इसी तरह से अगला बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर ए बन गए। कैसे? उदाहरण के लिए देखेंगे रमेश। रमेश में रमाधन ईश, ये हो जाते हैं रमेश। यानी कि ये बड़ा आ और ये बड़ी ई, ये मिलकर क्या बन गए? ए बन गए, ठीक है। यानी कि जहां भी आ मतलब जहां भी यहाँ ए दिखे, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, ठीक है। वैसे अगर देखें यहाँ पर जहां भी ए दिखेगा या ए का मात्रा दिखेगा, यहाँ पर देखिए सब में क्या है? ए का मात्रा है, ठीक है। तो जहां भी ए का मात्रा दिख जाए वहां समझ लीजिए क्या है? गुण संधि है, ठीक है। चलिए ए आ और ई के बारे में हो गया, आ और ऊ के बारे में और री के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है जैसे आ और ऊ मिलकर के ओ बनते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए समझेंगे, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय होता है। देखिए सूर्य में यहाँ का आ और ये ऊ, ये क्या मिलकर बन गए? ओ बन गए, ठीक है। तो आ और ऊ मिलकर के ओ बन गए। तो अगर पूछा जाए कि सूर्योदय में कौन सी संधि है तो क्या बताएंगे? गुण संधि है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आ और ऊ से ओ बन रहा है। इस तरह से आ और बड़ा ऊ से ओ बनता है। कैसे? उदाहरण के लिए देखें, समुद्र धन ऊर्म बराबर समुद्रोम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ और ये बड़ा ओ, ये क्या बन गए? ओ बन गएंगे, ठीक है। इसी तरह से बड़ा आ और बड़ा और छोटा ओ भी ओ बन जाते हैं। जैसे महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि ये बड़ा आ और ये छोटा ओ मिलकर के ओ बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से बड़ा आ और बड़ा ऊ भी ओ बन जाते हैं। जैसे गंगाधन ऊर्म, यानी कि ये बड़ा आ, ये बड़ा ऊ, ये क्या बन जाएंगे? ओ बन जाएंगे, ठीक है। तो गंगाधन ऊर्म क्या हो जाएगा? गंगोर्म। और आ और री मिलकर के अर्भ हो जाते हैं। जैसे देवधन ऋषि, यहाँ पर देखिए वा में आ और ये री, ये क्या बन गए? आधारा, यानी कि देवर्षि हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगले में इसमें आ बड़ा आ और री मिलकर भी अर हो जाते हैं। जैसे महाधन ऋषि महर्ष, यानी कि यहाँ पर बड़ा आ और री, ये क्या बन गए? आधारा बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जितनी भी चीजें हैं, जैसे जहां भी ओ का मात्रा आए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओ का मात्रा आ रहा है, ठीक है, हर जगह पर। तो यहाँ जहां भी ओ का मात्रा आए वहां पर क्या होगा? ओ का मात्रा या आधारा, ठीक है, अर आए वहां पर क्या होगा? गुण संधि होगा, ठीक है। यानी अगर विशेष रूप से देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कहीं पर ये आता है या ओ आए या अर आए तो वहां पर क्या होगा? हमेशा गुण संधि होगा, ठीक है। जरा सोचिए इसे गुण संधि कहते क्यों होंगे, ठीक है। तो गुण संधि की यही पहचान है कि यहाँ पर ए या ओ का मात्रा आता है, क्योंकि ये अक्षर के रूप में नहीं होते, ये स्वर है तो मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जहाँ भी ए या ओ का मात्रा आए वहां पर समझ लेंगे तुरंत वहां पर गुण संधि है, ठीक है। सोचिए इसे गुण संधि क्यों कहते होंगे। चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे
हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होता है ये आ से लेकर के री तक ये पहले लाइन के अक्षर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ए से लेकर के आहा तक ये दूसरी लाइन के स्वर होते हैं, ठीक है। हालांकि अंक और आहा को स्वर नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोग मान ले रहे हैं कि ये क्या है, 13 स्वर है, ठीक है, जैसे बचपन में मानते थे सामान्यतः। तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये ऊपर वाली लाइन के 2 स्वर हैं। आ और ई कहाँ आते हैं, ऊपर वाली लाइन में, ठीक है। आ और ऊ कहाँ आते हैं, ये भी ऊपर वाली लाइन में आते हैं। तो ऊपर वाली लाइन के कोई 2 स्वर मिल करके क्या कर रहे हैं, ये नीचे वाली लाइन के स्वर बना रहे हैं, ठीक है। ए और ओ क्या है, ये नीचे वाली लाइन के स्वर हैं। तो आखिर अगर ऊपर वाले 2 लोग मिल करके नीचे वाली लाइन का कोई 2 अक्षर बना, मतलब कोई अक्षर बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें कोई गुण होगा तभी तो ऐसा कर पा रहे हैं। अगर गुण नहीं होता तो कैसे कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से देखा जाए क्या हो गया, ये जैसे चीनी और पानी से चाय बनता है ना, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, पानी और पानी से ही चाय बना दे रहे हैं, मतलब इस तरह से कुछ गुण होगा इनके अंदर, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, शायद इन्हें गुण संधि कहा जाता होगा। ये मेरा अपना विचार है, ठीक है। तो समझने के लिए या याद रखने के लिए यही याद रखेंगे कि जहां पर ए या ओ का मात्रा आ जाए वहां पर ओ क्या होंगे, गुण संधि होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि वृद्धि संधि मतलब वृद्धि होगी मान में, ठीक है। यानी कि अगर आ या आ के आगे, यानी कि छोटा या बड़ा आ के आगे ए या आय आए तो दोनों का आय हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि मतलब देखिए दोनों में क्या है, सबसे बड़ा क्या है, आया है, तो आय बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार छोटा या बड़ा आ के आगे ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा, दोनों का औ हो जाएगा। औ मतलब इनमें जो सबसे बड़ा क्या है, औ है, तो औ, यानी कि मान में वृद्धि हो गई, सब में अधिकतम मान मिलेगा, यानी कि बड़ा वाला मान मिलेगा। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हो रहा है, असमान वर्णों में के मान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने जब दीर्घ संधि पढ़ा था तो वहां भी वृद्धि हो रहा था, यानी कि बड़ा आ ही मिल रहा था, बड़ी ई और बड़ा ओ मिल रहा था, लेकिन उसे दीर्घ संधि कहते थे। क्यों, क्योंकि वहां पर समान वर्ण का मेल होता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर असमान वर्णों का मेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि आ और ए क्या है, असमान है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण कौन कौन से संधि होते हैं, मतलब कौन कौन से शब्द होते हैं जो वृद्धि संधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आ और ए वाला देखते हैं, फिर आ और ओ वाला देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ और ए से आय कैसे बना, जैसे 1 धन 1, तो क्या हो जाएंगे, 1 का 1, यानी कि इसका का आ और इस ये ए, तो आ और ए मिलकर क्या बन गए, आय बन गए, ठीक है। इसी तरह से आ और ए मिलकर फिर आय हो जाएंगे कैसे, सदा धन एव, यानी कि बड़ा आ और ए मिलकर भी क्या बन जाएंगे, आय बन जाएंगे, सदैव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए और आय मिलकर भी आय हो जाएंगे, जैसे ये छोटा आ और आय, मत धन आयक बराबर मत आयक, यहाँ भी आय बन गया, ठीक है। इसी तरह से बड़ा आ और आय मिलकर भी आय हो जाएंगे, यानी कि महाधन ऐश्वर बराबर महेश्वर, यानी कि आ बड़ा आ और आय मिलकर क्या बन गए, आय बन गए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या हुआ कि हमेशा बड़ा मान ही मिला, ठीक है। यानी कि इनमें क्या है, इनमें जो सबसे बड़ा है वही हमेशा मिला, ठीक है, आय ही मिला, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गया। इसी तरह से ओ मिलेगा या औ मिलेगा तो हमेशा क्या मिलेगा, वृद्धि, यानी कि बड़ा वाला, वृद्धि होगा तो बड़ा वाला ही मिलेगा, ठीक है। तो आ और ओ से औ कैसे मिला, देखिए जल धन ओकस जलावकस, यहाँ पर क्या हुआ, आ और ओ से औ बन गया, ठीक है। यहाँ आ और औ से औ बन गया, यानी कि परम धन औषध तो परमौषध, यहाँ औ मिल गया, ठीक है। यहाँ आ और औ से भी औ बनता है, जैसे महाधन औषध तो महौषध, तो औ हो गया, ठीक है। तो इसे समझने के लिए विशेष रूप से क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, वृद्धि हो रही है, और वृद्धि मतलब बड़ा वाला मान मिल रहा है। क्या 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 मिल रहे हैं, अय और औ मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर समान रूप से समझना चाहें तो जहां भी अय या औ मिलेगा वहां पर क्या कहेंगे, ये वृद्धि संधि, क्योंकि ये सबसे बड़े वाले मान है। वैसे ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकती स्वर में, क्योंकि औ अंतिम रूप से अगर देखा जाए तो औ क्या होता है, अंतिम स्वर होता है, ठीक है। उसके बाद अंक, औ के बाद अंक और आहा जाते हैं, जो स्वर की कैटेगरी में नहीं आते, वो अय वा होते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने पिछली क्लास में ये नहीं बताया था कि अंक को अनुस्वर कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गए स्वर संधि, और स्वर संधि में गुण संधि और वृद्धि संधि, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।